हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम टोपोलॉजिकल लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम जो ड्राइव सेट था उसके बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम प्रूव करने वाले हैं। आई होप आपको याद होगा ड्राइव सेट क्या था। ड्राइव सेट क्या था? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। मतलब हमारे पास एक्स कोमा टू कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, ठीक है। एक्स का हमने सबसेट लिया है ए, तो ए के जितने भी हमारे पास लिमिट पॉइंट्स होंगे अगर उनका हम सेट बना देते हैं तो उसे हम डिनोट करते हैं डी ए से, और ये होता है हमारे पास ड्राइव सेट ऑफ ए, ठीक है। तो अब ड्राइव सेट ऑफ ए पर हम अपनी इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें जो ये फोर्थ वाली थ्योरम है और जो सेकंड वाली थ्योरम है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इन्हें बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास थ्योरम क्या है? लेट ए एंड बी बी दी सबसेट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। मतलब एक्स कोमा टू हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा होगा। एक्स के अब हमने यहाँ पे दो सबसेट कंसिडर करे, एक सबसेट ए है, दूसरे सबसेट हमारे पास बी है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है? हमारे पास D1 है, मतलब जो हमारे पास ड्राइव सेट का फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि D5 इक्वल्स टू 5 है। सेकंड में हमारे पास A इज द सबसेट ऑफ B इंप्लाइज ड्राइव सेट ऑफ A इज द सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ B, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास ड्राइव सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B सबसेट होता है ड्राइव सेट ऑफ A इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ B के। और फोर्थ है हमारे पास ड्राइव सेट ऑफ A यूनियन B इक्वल होता है ड्राइव सेट ऑफ A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ B के, ठीक है। ये चारों इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। दो जो सेकंड और फोर्थ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ क्या है? गिवन दैट A, B बी सबसेट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X, ठीक है। टोपोलॉजिकल स्पेस X है, उसके हमने सबसेट्स ले लिए हैं A और B, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। देन अब हम D1 को हम प्रूव करते हैं। D1 क्या है? हमें क्या प्रूव करना है कि D5 इक्वल्स टू 5। यहाँ पे जो D है वो मेरे पास कैपिटल है, ठीक है, नहीं गलती से स्मॉल बन गया है, तो D5 इक्वल्स टू 5 हमें प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा, 5 हमारे पास क्या होता है? 5 हमारे पास एक एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। अब वो एम्प्टी है तो इसका मतलब वो क्लोज्ड भी है और ओपन भी है, ठीक है। जो 5 है उसे हम ओपन भी मान के चलते हैं और क्लोज भी मान के चलते हैं। अब ड्राइव सेट ऑफ ए है, इसका मतलब इसमें हमारे पास क्लोज वाली कंडीशन यूज होगी, ठीक है। तो हम क्या लेके चलेंगे कि जो 5 है वो हमारे पास क्लोज्ड है, ये कंडीशन हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो सिंस 5 इज क्लोज्ड, हमें क्या पता है कि 5 हमारे पास क्लोज्ड होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि D5 इज अ सबसेट ऑफ 5, ठीक है। ये कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करी थी, जिसमें हमने एक थ्योरम प्रूव करी थी। उससे हमारे पास ये चीज निकल कर आई थी कि अगर हमारे पास कोई सबसेट है वो क्लोज्ड है तो उसका ड्राइव सेट हमारे पास सबसेट होता है उसका। देखो यहाँ पे हमने लिखा ही है कि अगर A हमारे पास क्लोज्ड है तो ड्राइव सेट ऑफ A हमारे पास सबसेट होता है A का, ठीक है। इस थ्योरम का यूज करते हुए हमारे पास ये चीज आ गई है, क्योंकि हमने 5 को क्लोज कंसिडर किया है तो हमारे पास आ गया D5 सबसेट हो गया 5 का, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 हमारे पास हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 सबसेट हो जाएगा D5 का। D5 में तो हमारे पास एक सेट बन रहा है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, तो उसका सबसेट हमारे पास 5 होगा। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो एक बार D5 सबसेट है 5 का और दूसरी बार 5 सबसेट है D5 का, इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि जो D5 है वो इक्वल आ गया 5, ठीक है। दैट इज ड्राइव सेट ऑफ 5 हमारे पास आ गया 5 के इक्वल। इस तरह से हमने फर्स्ट जो थ्योरम थी उसे हमने प्रूव कर दिया, मतलब थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? A इज द सबसेट ऑफ B हम कंसिडर करके चलेंगे और हमें प्रूव करना है कि ड्राइव सेट ऑफ A सबसेट होता है ड्राइव सेट ऑफ B का, ठीक है। तो हम ये लेकर चलते हैं। हमने यहाँ पे कोई भी पॉइंट P ले लिया है जो ड्राइव सेट ऑफ A को बिलोंग करता है, ठीक है। लेट कर लिया P बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ A दैट इज T, ठीक है। अब P हमारे पास ड्राइव सेट ऑफ A को बिलोंग कर रहा है और ड्राइव सेट ऑफ A के अंदर क्या है? हमारे पास सारे लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे A के, तो इसका मतलब अगर P इसमें है तो P भी हमारे पास एक लिमिट पॉइंट होगा, तो दिस इंप्लाइज P इज द लिमिट पॉइंट ऑफ A का लिमिट पॉइंट हो गया P, ठीक है। अब P हमारे पास लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा होगा। देन एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ A डिफरेंट फ्रॉम P। अब देखो P हमारे पास लिमिट पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दी कि P के हर एक नेबरहुड में A का पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा अदर देन P का, ठीक है। अदर P से अलग कोई ना कोई A का पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा P के नेबरहुड में। ये हमने यहाँ पे लिमिट पॉइंट की अपनी डेफिनेशन लगा दी। अब देखो A हमारे पास सबसेट है B का, मतलब A हमारे B से छोटा है, तो हम क्या कह सकते हैं? सो एवरी नेबरहुड ऑफ P ऑल्सो कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ B डिस्टिंक्ट फ्रॉम P। तो हमारे पास जो P का हर एक नेबरहुड है उसमें B का पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा जो P से डिफरेंट है। देखो P हमारे पास A का लिमिट पॉइंट था, मतलब P के नेबरहुड में A का पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था जो P से अलग था। अब A सबसेट है B का, तो मतलब P के नेबरहुड में B का भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा जो P से अलग है, ठीक है। तो P इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ B, मतलब P हमारे पास B का भी लिमिट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि P के नेबरहुड में B का पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा है अदर देन P, मतलब लिमिट पॉइंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है
फॉर द केस ऑफ सबसेट ऑफ ए, मतलब ए के लिए नहीं, मतलब बी के लिए हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हम ए के लिए सेटिस्फाई करके चले और बी के लिए वो सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि पी लिमिट पॉइंट हो गया बी का। इससे हम कह सकते हैं कि पी हमारे पास ड्राइव सेट ऑफ बी में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट बना हुआ है ड्राइव सेट ऑफ बी, और पी हमारे पास लिमिट पॉइंट है तो पी भी हमारे पास डीबी में बिलोंग करेगा। तो हम क्या लेके चले थे कि पी ड्राइव सेट ऑफ ए में बिलोंग करा है, किस में बिलोंग कर गया, वो ड्राइव सेट ऑफ बी में बिलोंग कर गया, मतलब जो ड्राइव सेट ऑफ ए है वो सबसेट हो गया ड्राइव सेट ऑफ बी का। ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आ जाती है, मतलब ये थ्योरम हो सकता है आपसे पेपर में पूछ ले ना भी पूछे। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो हमारे पास कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला कि ए हमारे पास सबसेट ऑफ बी का, तो हमारे पास आ जाता है कि ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट हो जाता है ड्राइव सेट ऑफ बी का। ये जो कंक्लूजन आया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका थर्ड वाले पार्ट में, फोर्थ वाले पार्ट में, दोनों में आपके में प्रूफ होने वाला है, वो यूज होने वाला है। ठीक है, और आगे भी आप जो थ्योरम्स प्रूफ करेंगे ना, जहाँ पे भी ड्राइव सेट का यूज हो रहा होगा, वहाँ पे ये कंक्लूजन आपका बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो इसलिए अच्छे से समझ लीजिए कि अगर ए सबसेट है बी का तो ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट होता है ड्राइव सेट ऑफ बी का। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास क्या है पॉइंट कि ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होना चाहिए ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ बी का। ठीक है, इसे हम प्रूफ करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो, हमें क्या पता है, अगर हमारे पास ए सेट है उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2 और 3। ठीक है, और बी सबसेट है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे पास 2, 3 और 4। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या, हम एक बार निकालते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन भी आएगा हमारे पास, एक तो 2 एलिमेंट कॉमन है, एक 3 एलिमेंट कॉमन है, तो 2 और 3 हमारे पास इंटरसेक्शन के अंदर आ गए हैं। ठीक है, 2 और 3 आ गए हैं। अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास ए का सबसेट बन रहा है, 2 और 3 ए के अंदर है और एक एक्स्ट्रा भी है, मतलब हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास सबसेट है ए का। ठीक है, ऑल्सो जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट है बी का, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट एक्स्ट्रा है और 2, 3 तो है ही है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन भी ए का सबसेट है और ए इंटरसेक्शन भी बी का सबसेट है, तो हमने यहाँ पर ये ले लिया है और ये हर एक केस में अप्लाई होगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल से आपको समझाया कि ये चीज कैसे आई है और ये हर एक केस में अप्लाई होता है, तो हमने लेट कर लिया कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का। ठीक है, अब देखो सबसेट वाली कंडीशन हमने यहाँ से देखी थी कि अगर ए सबसेट है बी का तो ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट होता है ड्राइव सेट ऑफ बी का। तो हम सेकंड वाली कंडीशन से क्या कह सकते हैं कि ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ड्राइव सेट ऑफ ए का, ऑल्सो जो ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट होगा ड्राइव सेट ऑफ बी का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि देखो ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ड्राइव सेट ऑफ ए का, ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ड्राइव सेट ऑफ बी का। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो जाता है ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ बी। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली में हमने यही कंडीशन लिख दी है, बस दोनों को कंबाइन कर दिया है, क्योंकि इंटरसेक्शन वाली चीज एक सेट की भी सबसेट है और दूसरे वाली सबसेट की भी इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों के जो इंटरसेक्शन आएगा उसका भी सबसेट बनेगी। हमारे पास क्या आ गया है कि ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो गया ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ बी का। ठीक है, इस तरह से हमने अपनी जो थर्ड पॉइंट था थ्योरम का वो भी हमने प्रूव कर दिया, दैट इज D3। ठीक है, अब D4 पर चलते हैं। D4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी भी, इसे अच्छे से देखिएगा। क्या है हमारे पास, ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी का। देखो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पे यूनियन नहीं, यहाँ पे यूनियन आ गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसेट और यहाँ पे हमारे पास इक्वल में पूछा है, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बन गया है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी के। ठीक है, तो हम यही लेकर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से हम एक बार इस सेट को कंसिडर कर लेते हैं। सेट हमारे पास ए ये है, सेट हमारे पास बी ये। ठीक है, यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है तो हम एक बार ए यूनियन बी और फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट आएंगे, देखो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2, 3 आ गए, उसके बाद बी के देखें तो 2 और 3 तो हमारे पास है, 4 और आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए यूनियन बी में ये वाले एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब अगर हम देखें तो ए यूनियन बी और ए को कंपेयर करें तो 1, 2, 3, 4 और इधर है 1, 2, 3, मतलब ए हमारे पास सबसेट बैठ रहा है ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का सबसेट बैठ रहा है हमारे पास ए। ठीक है, सिमिलरली बी के केस में देखें तो इधर 2, 3, 4 है और इधर 1, 2, 3, 4 है, मतलब बी सबसेट बैठ रहा है ए यूनियन बी का, बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, हमारे पास ये दो कंडीशन आ रही है, तो हम ये लिख सकते हैं ये हमारे पास इस सेट के लिए अप्लाई हो रही है, तो हर एक सेट के लिए भी ये अप्लाई होती है। ठीक है, तो लेट ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन में हमारे पास इंटरसेक्शन वाली चीज सबसेट होती है ए के, और यूनियन में हमारे पास जो सेट है वो सबसेट होता है यूनियन वाली चीज का। ठीक है, ये चीज आप माइंड में रखिएगा, इसका यूज हो रहा है और आगे भी आप जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे उसमें भी आपका यूज होगा। ठीक है, अब हमारे पास दो चीज आ गई है कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो यहाँ पे हम अपनी सेकंड वाला जो पॉइंट था थ्योरम का उसे हम अप्लाई करेंगे कि अगर ए सबसेट है ए यूनियन बी का, इसका मतलब ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट होगा ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी का। सिमिलरली जो ड्राइव सेट ऑफ बी है वो सबसेट हो जाएगा ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी का। ठीक है,
अब हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी हमारे पास सबसेट हो जाएगा ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी का। जैसे ऊपर हमने कंबाइन करी थी दोनों थ्योरम, यहाँ पे भी हमने ये दोनों थ्योरम्स को कंबाइन कर दिया और हमारे पास आ गया कि इन दोनों का यूनियन हमारे पास सबसेट बैठेगा इसके यूनियन के। ठीक है, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स इस वाले केस में हमें इक्वल प्रूफ करना है, सबसेट प्रूफ नहीं करना, इक्वल प्रूफ करना है। और फिर अगर इक्वल करना है तो इक्वल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा था, एक बार इसे इसका सबसेट दिखा दिया, फिर हमने इसे इसका सबसेट दिखा दिया, तो हम इक्वेशन 1 और 2 से कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे भी अब हमें यही करना होगा। तो हमारे पास ये चीज तो इसके सबसेट आ गई है, अब हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो नाउ टू शो दैट डी ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ डी ए यूनियन डी बी, हमें शो करना है कि जो ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी है वो सबसेट है ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी। हम क्या करेंगे, वी प्रूव इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, हम इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन में लेते हुए इसे प्रूव करेंगे। किस तरह से कि हम मान के चलेंगे कि जो एक्स है वो डी ए यूनियन डी बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, और हमारे पास इससे इंप्लाई होना चाहिए कि जो एक्स है वो ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी में भी बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब हम लेके के चलते हैं मोस्टली कि एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है और हमारा बिलोंग कर जाता है कि एक्स इसमें भी बिलोंग कर रहा है, बट इस बार हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेके चले, इस बार हम मानेंगे कि एक्स इसमें तो बिलोंग नहीं कर रहा और इससे हम इंप्लाई कर रहे हैं कि एक्स उसमें भी बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, इस तरह से हम इस वाली जो सेकंड पार्ट है इसका उसे हम प्रूव करेंगे और उससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। लेट x belongs to x does not belongs to d ड्राइव सेट ऑफ a यूनियन ड्राइव सेट ऑफ b। हमने सबसे पहले यही कंस्ट्रक्ट कर लिया कि x हमारे पास इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जब x इन दोनों की यूनियन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब x d a जो है ड्राइव सेट ऑफ a उसमें भी बिलोंग नहीं कर रहा है और x ड्राइव सेट ऑफ b में भी बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, x does not belong to da and x does not belongs to db। ठीक है, अब x da में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब x लिमिट पॉइंट a का नहीं है, ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, और डीबी में भी बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब बी का भी वो लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि ड्राइव सेट में सारे लिमिट पॉइंट्स होते हैं और उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक्स लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है, ना तो वो ए का लिमिट पॉइंट बन रहा है ना बी का लिमिट पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड n1 एंड n2 सच दैट। अब वहां पे हमारे पास नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहे होंगे n1 और n2 किस तरह से कि n1 माइनस एक्स इंटरसेक्शन a इक्वल्स टू 5r। देखो हमें नेबरहुड फाइंड करने होते हैं। ठीक है, अगर वो लिमिट पॉइंट होता है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा, तो नेबरहुड तो एग्जिस्ट कर रहे होंगे ए और बी के, बट वो एक्स से अलग होंगे। तो हमने मान लिया कि ए का जो नेबरहुड है वो n1 है और बी का जो नेबरहुड है वो n2 है, और वो एक्स से अलग होंगे क्योंकि एक्स हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि नेबरहुड में से n1 में से एक्स माइनस करें और इंटरसेक्शन ए करें, क्योंकि ए का हम नेबरहुड लेके चल रहे हैं तो वो हमारे पास 5 आएगा। एंड सेम हम n2 के लिए लेके चले, मतलब बी सेट के लिए, बी सेट के लिए हमारे पास नेबरहुड n2 कंसीडर कराए, तो n2 में से हम x को माइनस करें और इंटरसेक्शन करें b का, तो वो भी हमारे पास 5 आएगा। दैट इज हम क्या कह सकते हैं कि n1 और n2 का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो वो हमारे पास n आएगा, कुछ भी हमारे पास सेट आता है, दो हमने नेबरहुड लिए उन दोनों का इंटरसेक्शन करा, कुछ भी हमारे पास सेट आया n, तो वो नेबरहुड हो x का विच डज नॉट कंटेन अ पॉइंट ऑफ a यूनियन b। तो ये जो नेबरहुड आया इन दोनों का इंटरसेक्शन वो नेबरहुड x का तो बन रहा है, लेकिन उसमें a यूनियन b का कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, हम ये कंडीशन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर a यूनियन b का कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और x का वो नेबरहुड बन रहा है n, इसका मतलब जो x है वो बिलोंग नहीं करेगा ड्राइव सेट ऑफ a यूनियन b में। x का नेबरहुड है n, लेकिन वो जो नेबरहुड है वो a यूनियन b में का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब x a यूनियन b का लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है, मतलब x डज नॉट बिलोंग टू ड्राइव सेट ऑफ a यूनियन b, उसके लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा तो ड्राइव सेट में भी नहीं होगा। तो हमने क्या लेके चले थे कि x डज नॉट बिलोंग्स टू dA यूनियन dB, और हमने क्या प्रूव कर दिया कि x नहीं बिलोंग कर रहा dA यूनियन b में, मतलब ड्राइव सेट ऑफ a यूनियन b में। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस जो ड्राइव सेट ऑफ a यूनियन b है वो सबसेट हो गया ड्राइव सेट ऑफ a यूनियन ड्राइव सेट ऑफ b। ये वाला जो सेट है वो सबसेट हो गया है इस वाले का, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब पीछे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करी थी और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब पीछे वाली में हमारे पास ये वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड में थी और ये वाली चीज राइट हैंड साइड में थी। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से कह सकते हैं कि ये जो दोनों सेट्स हैं दैट इज डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b इक्वल हो जाएगा ड्राइव सेट ऑफ a यूनियन ड्राइव सेट ऑफ b के। इस तरह से हमारे पास ये थ्योरम है प्रूफ होती है। इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम दो शॉर्ट सी डेफिनेशन और करते हैं आज के लेक्चर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये जो डेफिनेशन है इनके ऊपर अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इस पर भी और इस पर भी। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनकी थ्योरम्स प्रूव करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन में अभी इसलिए करा रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, और जब डेफिनेशन वो थ्योरम्स प्रूव करेंगे तो आपकी डेफिनेशन तब भी रिवाइज हो जाएंगी, तो आपको ज़्यादा रिविजन होगा, तो आपको याद भी हो जाएंगी डेफिनेशन साथ दिया। तो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है क्लोजर की। क्या है डेफिनेशन,
लेट एक्स कॉमा टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है एक्स कॉमा टू। इस तरह कुछ भी डेफिनेशन लिखो, अगर आपको बाई चांस माइंड में कुछ नहीं भी आ रहा है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको यही लिखना है कि लेट एक्स कॉमा टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स कॉमा टू हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए सबसेट है एक्स का, तो हमारे पास क्लोजर क्या होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टू क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द क्लोजर ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए पर बार लगाकर, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो ए के टू क्लोज्ड सुपरसेट्स होंगे, ठीक है, एक तो ए के सुपरसेट्स होने चाहिए और वो टू क्लोज्ड होने चाहिए, तो जितने भी इस टाइप के सुपरसेट्स आएंगे जो टू क्लोज्ड होंगे उनका अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो वो हमारे पास आएगा क्लोजर ऑफ ए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्लोजर ऑफ ए, ठीक है। और डिनोट किससे करते हैं, जो ए हमारे पास सेट है जिसका हमने क्लोजर लगाया है, बनाया है, उस पर ऊपर बार लगाकर, ठीक है। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ए क्लोजर, ठीक है। ये हमारे पास क्लोजर की डेफिनेशन होती है, क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टू क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए के सारे जो टू क्लोज सुपरसेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन करा तो हमारे पास क्या आएगा, क्लोजर ऑफ ए आएगा, जिससे हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट्स की, उसमें क्या है, लेट एक्स कॉमा टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, एंड लेट ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, एक्स कॉमा टू हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए हमारे पास सबसेट दे रखा है एक्स का, ठीक है। अब पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अब हम ए के अंदर में से कोई पॉइंट निकाल रहे हैं एक्स, ठीक है, उस x को हम बोलेंगे कि वो पॉइंट, वो सबसेट a का इंटीरियर पॉइंट बन रहा है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, a इज नेबरहुड ऑफ x, a हमारे पास नेबरहुड होना चाहिए x का, दैट इज इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G सच दैट x बिलोंग्स टू G इज द सबसेट ऑफ a। मतलब कोई भी हमारे पास पॉइंट आया x जो पॉइंट है किसका, a का, तो उस x को हम बोलेंगे कि वो इंटीरियर पॉइंट है a का अगर वहां पर a हमारे पास नेबरहुड बन जाए x का। और नेबरहुड की कंडीशन क्या है कि वहां पर हमारे पास एक ओपन सेट G एग्जिस्ट करना चाहिए, जो x है वो G में बिलोंग करे और G सबसेट हो A का, ठीक है। यहाँ पर नेबरहुड की कंडीशन लग रही है, तो ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, x कॉमा टू हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, A हमारे पास कोई भी सबसेट है x का, तो x हम कोई भी स्मॉल x कोई भी हम पॉइंट ले रहे हैं कैपिटल A में, तो उसे हम बोलेंगे कि वो इंटीरियर पॉइंट बन रहा है A का अगर वहां पर A हमारे पास जो A है वो नेबरहुड बन जाए x का। और नेबरहुड बनने की कंडीशन क्या है कि वहां पे हमारे पास एक ओपन सेट G ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो x है जिसका वो नेबरहुड बन रहा है वो x G में बिलोंग करे और जो G है वो सबसेट होना चाहिए A का। तो हम बोलेंगे कि जो x है वो इंटीरियर पॉइंट है A का, ठीक है। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, हम इसे डिनोट करते हैं A का इंटीरियर। इंटीरियर के लिए हम ऊपर ऐसे नॉट बना देते हैं, A के ऊपर 0 बना दी तो हमारे पास ये A इंटीरियर ऐसे डिनोट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन थी, आई होप समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।